डेटिंग में तो ये होता है ना कि आपने जी महीने में 3 दिन कॉफी बीन जाना है। मैरिज में ऐसा नहीं होता। टोटल अरेंज मैरिज, आप 20-20 चक्कर होंगे मर्द के, जब शादी करने आएगा वो टोटल अरेंज मैरिज चाह रहा हो। मैं आपको टिपिकल मर्द की एक रिक्वायरमेंट बताता हूँ। वो कहता है मॉडल हो पर 5 वक्त की नमाजी हो। डिवोर्स रेशियोज आर एट इट्स पीक। एक क्लाइंट है, उन्होंने कहा 15 to 20 मिनट्स ड्राइव होनी चाहिए मेरे घर से, जो भी प्रपोजल हो। ये उनकी रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान में इलीगल है बताए बगैर शादी करो। जी, अब इजाजत लेनी पड़ती है आपको। 2 साल की जेल है। 70% डॉक्टर्स आर नॉट प्रैक्टिशनर्स, दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ, बिकॉज दे आर हाउसवाइफ। बीवी क्या जी डॉक्टर है। फिर जो बापों को आखिरी हालत में आपने देखा है, कुछ भी बोल रहे होते हैं, कोई नहीं सुनता। You guys deal with side checks. Side checks. I mean, like, बस. Not for the marriage. I mean, not for the marriage. We are not interested in marriage. रणबीर कपूर का एक ट्वीट आया हुआ था कि जो उसको एनिमल में परफॉर्म करना था, तो आलिया भट्ट took him in confidence कि कुछ नहीं होता, because he was feeling anxiety. The girl was into same interest. The girl was a lesbian. आपने ऐसी रखनी थी, उठा के काम वाली ला के रख लेते, पैसे देते रहते 6,000-7,000 रुपये महीना की, बस बैठी रहे। आज का ये सुनो पॉडकास्ट स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि रिश्ते की तलाश में हैं। हमारे साथ हैं अगलब, जो कि फाउंडर हैं मैच मेकिंग एजेंसी रुखसत के। इनसे हमने समझा कि आज के दौर में कामयाब शादियां कौन सी हैं, शोबिज इंडस्ट्री की शादियां ज्यादा क्यों नहीं चलती, पाकिस्तान में डेटिंग कल्चर क्या है। इनसे हमने ये भी पूछा कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से शादियां टॉक्सिक हो जाती हैं। रिश्ते के लिए जब मैच मेकिंग एजेंसी में आया जाता है तो कौन कौन सी मुनफरिद और अजीबो गरीब डिमांड्स करते हैं लोग, और पाकिस्तान में डेटिंग एप्स पे क्या क्या हो रहा है, ये तमाम बातें जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छा, मुझे बताएं अगलब के लोग जब आते हैं आपके पास तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं, क्या क्या डिमांड्स होती हैं मुनफरिद किस्म की? जरा सर, एक्सपेक्टेशन से पहले आप उनकी जर्नी पूछें, लोग क्या कर रहे हैं। लोग थोड़ा सा कैजुअल डेटिंग करके आ रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि कैजुअल डेटिंग से वो ड्रेन्ड हो चुके हैं, अब उनको समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें, अब हम शादी करना चाहते हैं। ठीक है। तो अब वो, क्योंकि उन लड़कों के माइंड में होता है कि पता नहीं, शायद जो कैजुअल डेटिंग बाहर करी उसको मैं घर नहीं लेके आ सकता। ऐसा तो नहीं है कि दे वेरी पोटेंशियली गुड, दे कैन टॉक वेल एवरीथिंग। तो ऐसा क्या, इतना तो हमारा कंजर्वेटिव माशरा नहीं है कि यू कैन नॉट फाइंड योर ओन मैच। बिल्कुल। लोगों को इन दी एंड कंफ्यूजन ये होती है, जब शादी का डिसीजन लेना होता है ना, तो वो टोटली टिपिकल हो जाते हैं। टोटल अरेंज मैरिज, टोटल अरेंज मैरिज। आप 20-20 चक्कर होंगे मर्द के, जब शादी करने आएगा वो टोटल अरेंज मैरिज चाह रहा होगा। या उसकी कज़न के साथ शादी हो रही होगी, ठीक है, या उसकी क्या कहते हैं, मतलब वो खुद कहेगा कि यार किसी में एजेंसी वगैरह में चला जाता हूँ। अच्छा जी। कॉम्प्लिकेशन समझें अब। कॉम्प्लिकेशन में ये है कि देखिए, अब लड़कियों के पर्सपेक्टिव से भी कि डेटिंग में यू कैन स्कोर वेरी डिफरेंटली। मतलब अब्दुल हाई की पोटेंशियल प्रोफाइल है, ठीक है, डेटिंग में और है, मैरिज में और है। ओके। डेटिंग में तो ये होता है ना कि आपने जी महीने में 3 दिन कॉफ़ी बीन जाना है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि लोग, मैं आपको बताता हूँ, हमने एक प्रोफाइल शेयर की है क्लाइंट के साथ। ठीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे बंदे से मैं बात करना पसंद नहीं करती। नो ऑफेंस टू हर, आई कैन रिलेट टू हर। फैक्ट कि हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हुआ होगा, बट प्रोबेबिलिटी है। The guy was very reasonable in terms of arranged marriage. As a matchmaker, हमें कुछ समझ आ रहा है, compatibility भी आ रही है, and we were doubting कि शायद वो लड़का एक्सेप्ट ना करे वो प्रोफाइल। अच्छा। उस लड़की का आंसर था कि मैं ऐसे लड़के से बात भी करना पसंद नहीं करती। क्या वजह थी? वजह ये थी क्योंकि दिस कुड बी द प्रोबेबिलिटी कि शायद उनकी जो प्री मैरिटल जो लाइफ है, उसमें मे बी ही हैड बेटर ऑप्शंस। लड़के होते हैं ना कि लड़की थोड़ी नहीं भी है इतनी रीजनेबल, लड़के अप्रोच कर रहे होते हैं। हाँ जी, वो बहुत अच्छी लगती हो। उसी लड़के से कहो ना बहुत अच्छी लगती हो, रिश्ता भेजो, भाग जाता है। वो भागेगा, क्योंकि देखिए कैजुअल डेटिंग में पसंद करना ना पसंद करना और है। हमारे माइंड में क्या होता है, अब्दुल हाई कहता है यार मैंने तो कैजुअल डेटिंग में तो, आई एम नॉट सेइंग वी आर मैरिड, आई विश यू वेरी हैप्पी मैरिटल लाइफ, बट अब्दुल हाई कहता है यार कैजुअल डेटिंग में तो मैंने तो इतनी खूबसूरत लड़की वो भी है, वो उसको मैं लेके भी चल सकता हूँ। फिर अब्दुल हाई ने उससे शादी क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? क्योंकि उसको पता है कि यार ये बड़ी हाई मेंटेनेंस है, इससे मैं वंस इन अ ब्लू मून मिल सकता हूँ, या मेरी फैमिली के साथ जेलन नहीं करेगी। शी वांट अ वेरी इंडिपेंडेंट लाइफ, मे बी उसको अपनी अलग गाड़ी चाहिए हो, ये सब कुछ, और उसमें सब चीजें आ जाती हैं, उसकी ड्रेसिंग, उसका बोलना, हाँ बोलना, मतलब वो शायद उसकी ड्रेसिंग भी आपके घर के माहौल के मुताबिक ना हो, बट यू लाइक हर एंड यू रियली वांट टू बी विद हर, बट प्रैक्टिकली यू कैन नॉट डू इट। और वो डेट भी कर लिया आपने। अब जब आएगी मैरिज के टाइम पे, जब हम आपको प्रोफाइल दिखाएंगे, आप कहेंगे यार ये कैसी प्रोफाइल मुझे दिखा रहे हो, ठीक है, ये तो बहुत मतलब टिपिकल है। सर
टिपिकल जब मॉडर्न थी तब आपको प्रॉब्लम था, ठीक है, कि आपने क्यों नहीं उस चीज़ को अवेल किया। वाई? बिकॉज आप खुद हाफ कंफ्यूज्ड हैं। आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको, मैं आपको टिपिकल मर्द की एक रिक्वायरमेंट बताता हूँ। जी जी। वो कहता है मॉडल हो पर 5 वक्त की नमाजी हो। सही सब बात। कुछ उसको वही चाहिए, सब क्योंकि कुछ देखें चाहिए, जो और उसे content- पसंद भी वही आता है। पसंद भी वही आता है। आप देख लेंगे, एक होती है घर के लिए वाइफ, एक होती है बाहर के लिए वाइफ। अच्छा, 2 होती हैं? सर आप जो रेशो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, इट्स एट पीक एंड इट्स ग्रोइंग एवरी डे। We hear of the cases, divorce cases every day, and the reason is extramarital affairs. Oh. And the core reason, मर्द से पूछें, औरत से पूछें, एक convenient शादी कर लेते हैं, which is शादी के लिए for the sake of it's compatible. आपके घर के लिए शादी कर ली आपने, ठीक है, आपके घर के साथ बड़ा अच्छा माहौल है, आपकी टिपिकल डीप इनसाइड जो आपके अंदर एक रिलीजियस, एक मोरल, एक एथिकल वैल्यू है, आपकी घूम रही है कि यार नहीं नहीं नहीं, मेरी बीवी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, नहीं नहीं मेरी बीवी पर्दा करेगी, नहीं नहीं मेरी बीवी बाहर नहीं जाएगी, मेरी बीवी घर रहेगी, मेरे बच्चों को पालेगी, कपड़े धोएगी, रोटियां पकाएगी। ठीक है, आई फील लव्ड कि यार मेरी बीवी ऐसे है, बहुत अच्छी बीवी है मेरी, सारी बातें मानती। कोई इंसान किसी की सारी बातें नहीं मान सकता। सही कह रहे हैं। अगर उसकी इंडिविजुअल सेंस है, और अगर वो इंडिविजुअल सेंस अपनी प्री मैरिटल पे ले आए तो मर्द इनसिक्योर हो जाते हैं। पर उनको सेम औरत शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए ज़्यादा फैसिनेट करती होगी, बिकॉज शी हैज़ एन इंडिविजुअल सेंस। और ये चीज़ थोड़ा सा भूल जाते हैं अपने मैरिटल लाइफ में भी, कि अगर आपकी डोमिनेंस इतनी बढ़ चुकी है कि आपकी औरत, आई डोंट वांट टू यूज अ नेगेटिव वर्ड, बट दे लिटरली वांट कि भैंस की तरफ सर हिलाती रहे, और वो बन चुकी है। आपने उसको बिल्कुल वैसे चाबुक लेके नहीं होता कि कर लिया है, आपने कंट्रोल कर लिया, हाउ यू विल फील डिजायर्ड? किसके लिए डिजायर फील करेंगे जब आपने अगर उसकी इंडिविजुअल सेंस ही नहीं है, वो आपसे रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रही, आपको आइडिया नहीं डिस्कस कर रही, मुझे क्या पसंद नहीं है, क्या नहीं पसंद, वो बस आप बन गई है। तो आप अपने आप के साथ शादी की हुई है या किसी और के साथ शादी की हुई है? वाह। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये एक्सपेक्टेशंस, ये जो कैजुअल डेटिंग के साथ आता है कि आप एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाता है, ठीक है, यू हैव मल्टीपल हुकअप्स, यू हैव मल्टीपल अफेयर्स, शॉर्ट टर्म्स भी। जब शादी आती है आपका टोटल क्राइटेरिया और हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट। इस क्राइटेरिया की वजह से कॉम्प्लिकेशन आती है। जब आप मैच मेकिंग एजेंसी आएंगे, पीपल आर इन्वॉल्व विद फैमिलीज, ठीक है, दे आर रियली सीरियस। और अगर आप कैजुअल डेटिंग टिंडर बम्बल पे चले जाएं, वहाँ पे ऐसे हैवी जिम टाइप बॉयज़ होंगे, 6 फीट उनकी हाइट होगी, गर्ल्स होंगी तो दे आर वेरी प्रिटी कूल, ठीक है। बट जब आप उनसे शादी की बात करेंगे ना, दे विल बी लाइक वैनिश इन द एयर। यस, क्यों? क्योंकि दीज आर डिफरेंट डायनामिक्स। शादी के अंदर सिर्फ ये तो नहीं है, आपने कभी कभी मुलाकात हम हो इसके गई, ऊपर कभी भी बात करेंगे इन डिटेल। श्योर। तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं थोड़ा सा लोगों को रियलिस्टिक करनी है, कि जो अगर आपने मैरिज को कंसिडर कर लिया है कि आप मैरिज करना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, तो शादी के डायनामिक्स शादी की तरह ही होंगे ना, कैजुअल डेटिंग की तरह तो नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं होगा रैंडमली आप मिले। कैजुअल डेटिंग की एप्स से भी लोगों की शादियां हुई हैं, एंड द रिसर्च इज दे वर मोर टेंटेटिव टुवर्ड डिवोर्स, एंड द रीजन because the more you are involved in having a random hookup things, how can you just control now after marriage? जब आपको आदत है, तब वैसे एक्सेप्ट किया था, हाँ, तो अब क्यों नहीं? अब क्यों नहीं? अब क्या हो रहा है कि अब जब शादी हो गई है उसके बाद you still have the same tendency. अब आप अकाउंटेबिलिटी की तो बात ही ना करें ना, अकाउंटेबिलिटी तो lacks too much. ओके, कि आपने शादी कर ली है, now you need to be accountable. आप छोड़ के दिल नहीं कर रहे लोगों को। हमारे पास केसेस आते हैं, पीपल आर लिटरली, डिवोर्स रेशियोज आर एट इट्स पीक। अच्छा, एंड द कोर रीज़न, कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। पीपल हैव, पाकिस्तान में सिर्फ शादी तब चलती है जब तक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, दोनों में से एक बंदा कॉम्प्रोमाइज़, जिस दिन उसको अपनी इंडिविजुअल सेंस याद आ जाए, मैं कुछ हूँ, शादी टूट जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी बेस ही, दोनों के लिए बेस ही क्या है? पाकिस्तान में सिखाया जाता है मैरिज है ही कॉम्प्रोमाइज, मैरिज इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस। वेरी गुड पीपल, जिनके पीपल हु आर मेंटोर्स, दे विल एंडोर्स दिस आइडिया मैरिज इज अ कॉम्प्रोमाइज। तो फिर आप बताएं कि 90% फैमिली तो नहीं बुरा हाल, ये असल में भी इसी तरह है? सर, मैरिज इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज, मैरिज इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज। एंड द रीजन, यू आस्क मी, रीजन इज, अगर आप किसी इंसान को इंडिविजुअल सेल्फ समझें कि एक वो बंदा कंप्लीट है खुद में,
और मैं भी कंप्लीट हूँ खुद में, हम दोनों वी चूज टू बी टुगेदर, हम दोनों मिल के चूज कर रहे हैं, नॉट एज अ डिपेंडेंसी, नॉट एज अ इमोशनल वॉइड कि जी मेरा कोई इमोशनल वॉइड है तो ये मुझे इससे क्यों नहीं मिल रहा, मेरा इमोशनल वॉइड है तो मुझे इससे क्यों नहीं मिल रहा। अगर आप इस तरह शादी को लेके जाएंगे ना तो आप दोनों के ऊपर लाइबिलिटी बनेंगे, और फिर लाइबिलिटी जब बनेंगे ना आप अपनी चीज़ें इम्पोज करने लगेंगे। यार ये मेरे लिए ये नहीं करती, वो मेरे लिए ये नहीं करता, तो तुम खुद के लिए कर लो भाई। अगर आप खुद खुश नहीं हैं, कोई बंदा, दुनिया का कोई बंदा आपको खुश नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं। अगर आप खुद खुश हैं, आपकी डिपेंडेंसी नहीं है, और इट्स योर विलिंग चॉइस कि आप उसके साथ हैं। कॉम्प्रोमाइज तो उसे कहते हैं, मजबूरी है जी रहना, मजबूरी है, रहना ही है यार, रहना है, बस रहना है। उन्हें यार की करा, बच्चियां दा प्यो है, ओदा प्यो है। लोग डिवोर्सेस इसलिए करें, पीपल आर मोर एम्पावर्ड नाउ। लोग कहते हैं जी आजकल के मुआशरे की वजह से डिवोर्स हो रही है। नहीं, आप पिछली जनरेशन का टटोलें, अपने आसपास देख लें लोगों को, किसकी मैरिज आप आइडियलाइज करते हैं, किस कपल की मैरिज को आप कहते हैं फैसिनेट करते हैं, यार ओ माय गॉड आई रियली वांटेड टू बी दैट कपल। यू विल सी लिटरली 10 आउट ऑफ नन। देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता लगता है यार इनकी ज़िंदगी में इतने कॉम्प्रोमाइज़ थे कि तो शायद खुद को भूल गए होंगे। अब लोग ये करने के लिए तैयार नहीं है। नाउ पीपल मेक यू अकाउंटेबल कि यार तू इंज कर रहा है तो मैं तेन दसा, फिर मैं भी करांगा, मैं भी करांगी, मैं भी करांगा। और वो लोग अपनी सेल्फ बचाते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट डिवोर्सेस इफ़ थिंग्स आर नॉट इन अ गुड वे। आपको, आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, आप सफोकेट कर रहे हैं, और वो जो औलाद आपकी जो आप बचा रहे हो कि जी एक रिश्ता बचाया हुआ आपने, कि यार आप माँ और बाप दोनों आपस में रोज लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, टॉक्सिक हो गया सब कुछ। आप जी किस लिए साथ हो जी, मेरे पुत्र वास्ते साथ हो। इस पुत्र को एदा की बनेगा उसका तो यहाँ पे ज्यादा कबाड़ा निकल गया ना कि आप हर रोज उस बेचारे को टॉक्सिसिटी से भर रहे हो, रेदर देन कि एक बंदा जो भी विलिंगली अकाउंटेबल है उसको रखे। दूसरा बंदा अपनी अकाउंटेबिलिटी, मर्द अगर नहीं रखना चाह रहा, ठीक है, पैसे दे, उसके फाइनेंस इनपुट करे, मंथली कोई बजट अपना मिले, उससे रिस्पेक्टेबल तरीके से उसने जो करना करे, ही विल बी अ मोर बेटर पर्सन देन जस्ट कॉम्प्रोमाइजेस के चक्कर में शादी निभा रहे हो। ऑल राइट, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो लोग आते हैं उनकी अजीबोगरीब एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? अच्छा, कुछ लोग ना, होता ही है कि लोगों के पास ऑफर करने को कुछ नहीं है, ठीक है, बट दे वांट, यहाँ मर्दों का थोड़ा जैक लगा हुआ, पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना। मर्द को पता है मैं कमाता हूँ ना तो सब चीज़ें हो जाएंगी मेरी, ऐसे ही, और होता भी ऐसे ही है, बट दिस इज अनफॉर्चुनेट। और मर्द कर भी लेते हैं ऐसा। मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं, आप देखेंगे, दूर से देखेंगे, आप कहेंगे यार कोई जोड़ नहीं है। अक्सर लोग आपको नजर आता होगा, यार एडी सोहनी बुढ़ी हैगी, एनू वेख। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि शादी कर लेना गोल है जी? उसने शादी कर ली, आप उनसे पूछें, उस कपल से पूछें कि यार इतना जो मेजर डिफरेंस है, आपने फाइनेंस बेहतर था आपका, आपके अम्मी अब्बू ने 15 साल बड़े मर्दे से शादी करा दी कि वो सेटल्ड है, 140 किलो का उसका वजन है, तो बात ये है कि आप कर लेंगे, बट उनसे पूछें, उनके कॉम्प्लिकेशन तब भी सेम रहेंगे। मैरिज ये चीज़ गारंटी नहीं, मैरिज कंपैटिबिलिटी करती है ना थोड़ा सा। कुछ लोगों की अगले डिमांड्स भी होती हैं कि मैं अगर ऐसा आता हूँ कि यार मैंने शादी करनी है तो मेरी ये डिमांड्स हैं, तो वो कुछ, एक तो आपने कहा कि वो आते हैं खुद उस कैलिपर के नहीं होते और मांग ये रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे, वो तो चीज़ क्लियर होगी। लेकिन कुछ लोग अजीबोगरीब डिमांड्स भी करते हैं ना। अच्छा, हाँ, कि भाई मुझे इस तरह की चाहिए, मुझे उसका घर यहाँ होना चाहिए, या लड़कियों वाली भी आते हैं तो वो कहते हैं लड़के का ये सीन होना चाहिए, पोश एरिया होना चाहिए, गाड़ी जो है वो ब्लैक कलर में हो, और वो 30 किलोमीटर। आप बता रहे हैं लोग बहुत स्पेसिफिक रहते हैं। हाँ, मैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक कोई क्लाइंट हैं, शी वांट्स सिर्फ लड़का जॉन हॉपकिंस का पढ़ा हो, सिर्फ लड़का जॉन हॉपकिंस का पढ़ा हो, पाकिस्तान का हो। अच्छा, पाकिस्तान का भी हो, सेटल्ड लाहौर का भी हो। अब क्लॉज चेक करे, पाकिस्तान की लिटरेसी रेट देखा आपने? जॉन हॉपकिंस आपने पहुंचा दिया, मैं नहीं कह रहा नहीं होंगे। अब पोटेंशियल क्लाइंट्स, एज क्या है, खुद 36 है, ठीक है, और कंसिडरेशन टू डिवोर्स नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताएं, 40 साल का लड़का जॉन हॉपकिंस से पढ़ा हुआ और वो शादीशुदा नहीं है, उनका मैच ढूंढना है। आप मुझे बताएं उस लड़के का, उसे ऐसा क्या होगा जो उसने शादी नहीं की होगी? एक, वो अगर उसने चूज कर लिया शादी नहीं करनी तो वो आपसे भी नहीं करेगा। हाँ, अगर उसने शादी करनी थी और वो नहीं हुआ तो उसके कौन से ऐसे मसाइल होंगे जो उसको जॉन हॉपकिंस के बड़े बंदे को नहीं मिल रही। लोग जब इस तरह की चीज़ें कहते हैं या करते हैं, एक क्लाइंट है, उन्होंने कहा 15 to 20 मिनट्स ड्राइव होनी चाहिए मेरे घर से, जो भी प्रपोजल,
जो भी प्रपोजल हो, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। बस 15 से 20 मिनट की 15 से 20 मिनट की ड्राइव होनी चाहिए। तो अब बंदा मुझे बताए कि जब इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, उसकी कोई रीजन और भी दी थी उन्होंने? आप रीजन मैं आपको बताता हूँ। देयर इज अ क्लाइंट, अभी ये आज की बात है, सुबह की बात है, टीम ने मुझे बताया, लेटेस्ट आपके साथ ये जो है ना मैच मेकिंग की कहानी मेरे पास शेयर आई करना है चाह कि रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक क्लाइंट है, वो तीसरी शादी करना चाहते हैं। अच्छा, तीसरी मेल है, तीसरी शादी करना चाहते हैं, दोनों वाइफ्स ऑन बोर्ड हैं इस बात पे। माशाल्लाह, बड़े खुश हैं, बड़े खुश नसीब हैं आप अगर हमें देख रहे हैं। देखिए वो तो उनके पर्सपेक्टिव से सुना ही ना हमने अच्छा। बात, वो तो थोड़ी पता लगेगा कौन ऑन बोर्ड के। ठीक है। पाकिस्तान में इलीगल है, आप बताए बगैर शादी करो, जी, 2 साल की लेनी पड़ती है आपको, 2 साल की जेल है जी जी आपको। हम इस तरह की एक्टिविटी हम परफॉर्म नहीं करते। हम कहते हैं कि आप प्रॉपर अपनी फैमिली के साथ आपने किया हुआ है, क्योंकि ये कोई अनऑफिशियली नहीं चल रहा है। आप मैच मेकिंग एजेंसी आएंगे और अगर कोई इस तरह का विलिंग है और आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हम फैसिलिटेट करते हैं। बिल्कुल, आपका काम है। अब उनकी 3rd शादी है, ही वांट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो and he's saying and yes, उनकी बायो में the interesting part which I forgot, उनकी बायो में ये था अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पीली मैरिड। अच्छा जी, yes, लिखा हुआ है। yes, अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पीली मैरिड। दैट्स व्हाई they discussed it with me कि यार ये देखें ये प्रोफाइल। तो लोग हैं, पीपल आर, अच्छा अब मर्द अब उसके माइंड में क्या होगा? I'm not judging anybody, he could have their own preference। सिर्फ 4 अलाउ हैं, ठीक है, अगर वो कर सकता है। सर 4 अलाउ हैं, आप मुझे बताएं आज के दौर में आप इंसाफ कर सकते हैं किसी के साथ? किसी के साथ नहीं है सर। मुझे कोई दिखाइएगा, मैं नहीं आज तक मिला ऐसे किसी इंसान से, मैं नहीं मिला। कोई इंसाफ का मतलब पता है क्या? इंसाफ का मतलब ये है कि यार एक तो है कि आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी ऐसी है कि कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ हैं कि उसको मसला नहीं है, दूसरी शादी कर ली उसने, बस कर ली। एंड उसके अंदर भी बहुत की फैक्टर्स हैं। ज़्यादातर आप लोगों को देखें जो कॉम्प्रोमाइज़ निभाती चली जा रही हैं इस सिचुएशन में भी, एंड पीपल हु हैव एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ देयर किड्स, बिकॉज दे हैड नोवेयर टू गो, फाइनेंशियली भी दे वर ब्रोक, उनके पास कोई एजुकेशन भी इस तरह की नहीं थी, अगर थी भी तो उनके बंदे ने जानबूझकर इंटेंशनली मेन डू बिकॉज दे आर इनसिक्योर कि उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं देते। एंड द रीज़न ताकि कल को इस तरह का कोई भी सिचुएशन डोमिनेंस उनकी ना जाए। सही। अगर वो कहते हैं ना ये कमांड लग दी सर पे चढ़ जाता है। हाँ, ये टैबू है, सर पे क्यों चढ़ जाता है कि फीमेल कमाने लग जाए या जॉब पे इंडिपेंडेंटली जाने शुरू कर दे। अभी भी स्टिल हमारे माशरे में कहा जाता है कि जी जितों की कमांड लगी है ना, दिमाग ही खराब हो गया है, दीदी हवा ही खराब हो गई, ठीक है ना। और रीजन क्या, मैं वही पूछ रहा था। रीजन ये है कि जब उसने इंडिपेंडेंट होना है, जब शी नोज I am fulfill of myself, I can run my own finances, I'm not dependent, I'm not like, मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, randomly नहीं कह सकता कि आज गाली दे दी दिल किया, आज दिल किया तू कर बैठ, हिम्मत कितना, मुझे नहीं कोई कह। तो इट मीन्स कि वो जो बंदा कह रहा है ना कि इसके सर पे चढ़ गई, इट मीन्स ही इज नॉट बीइंग राइटफुल, इट मीन्स ही वाज यूजिंग हिज अथॉरिटी ताकि उसको वो टेम कर सके, उसको डिपेंडेंट कर सके और मिजरेबल बना सके। ठीक है। क्योंकि अगर औरत की इंडिपेंडेंस है, ये मर्द को रियलाइज करना चाहिए, ही विल बी मोर लिबरेटिंग, उसकी तो फाइनेंशियल टेंशन भी कम होगी, नंबर 1। सेकेंडली, उस औरत की जिंदगी में सिर्फ आप ही नहीं होंगे, वो आप ही को सिर्फ नहीं तंग करेगी, उसके कोई करियर गोल भी होंगे भाई। हाँ। उसका कोई लाइफ में शादी के अलावा बच्चों ने क्या करना, उसके अलावा उसके अपने भी तो कोई गोल होंगे। बेटियों को पढ़ाते क्यों, उनको इतना सिखाते क्यों, अगर उसके कोई गोल ही एंड गोल ही यही है कि शादी करनी है उसने। जब उसका एंड गोल ही शादी करना है तो इतना क्यों पढ़ा रहे हो उसको, क्यों इतना काबिल बना रहे हो, जब आपने एंड में यही रुपया लगा के MBBS की डिग्रीज हो रही हैं। डॉक्टर्स का डेटा है 70% डॉक्टर्स आर नॉट प्रैक्टिशनर्स, दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ, बिकॉज दे आर हाउसवाइफ्स। बीवी क्या जी डॉक्टर है, क्या सिर्फ दिखाना है, मोहल्ले वालों को दिखाना है मेरी बहू डॉक्टर है या मेरी वाइफ डॉक्टर है, गोल अब आप ये कर दोगे। अच्छा आप फिर किसके साथ सब जाया पीछे किया। मैं आपको ये एक मजे की बात बताना चाह रहा हूँ कि ये सब मर्दों के लिए हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? सारे प्रेशर इन्होंने ले लिए, फाइनेंशियल भी इन्होंने ले लिए, इमोशनल भी इन्होंने ले लिए। क्यों ले लिए? जब बीवी 24 घंटे घर है, उसकी घर की जिंदगी ही है, उसने कॉल ही तुम्हें ही करनी है सारा दिन, और या तो किसी और को बाहर कर ले, आप ही को करेगी ना। बिल्कुल। घर आएगी तो घर की 10 पॉलिटिक्स के लिए उसके पास टाइम होगा,
कि जी ये इधर फलाने ने कहा, ये चीज़ टूट गई, फलाना हो गया, ये कपड़े हाँ। चले गए, वो चले गए। जब आप उसका माइंड ही इस पे ऑक्यूपाई कर रहे हो, ये फुल टाइम हाउस जॉब करवा रहे हो, हाउस वाइफ की जॉब करवा रहे हो, तो उसके आउटकम कंक्लूजन भी तो यही होंगे ना। ऐसे ही है। अगर वो किसी बुर्ज अल खलीफा की किसी कंपनी में होगी तो वो उसकी बात करेगी ना। बिल्कुल। तो ये आप अपने लिए ही, वो फिर उससे फ्रस्ट्रेट होते हैं। मर्दों को अपने लिए ही समझ लेनी चाहिए, औरतों को क्या इन्होंने राइट्स देने हैं या वो इंडिपेंडेंट, अपने लिए कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंड पे जो बुरा होता है वो मर्दों के साथ होता है। मर्दों के साथ होता है। हमें लगता है तो औरतों के साथ खवातीन तो होता है। कहती हैं कि वो हमारे साथ होता है। देखें Women उनके साथ तो जो आप कर चुके हैं ना, कर चुके हैं, और अपनी तरफ से वो सोच रहे होते हैं कि दे आर विनिंग। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब औलाद बड़ी होती है अपनी माँ के साथ ही होती है। यस। फिर जो बापों को आखिरी हालत में आपने देखा है, कुछ भी बोल रहे होते हैं, कोई नहीं सुनता। एंड पे माँ के साथ ही होंगे, उन्होंने देखा है ना कि माँ के साथ क्या किया। यस। और उनकी कोई बात नहीं सुनता, और कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं। आप सिर्फ यहाँ पे देख लें एक चीज़, सिर्फ इस चीज़ पे अगर अकाउंटेबिलिटी कभी आती है लाइफ में सोचने में, कि इंसान एज एन इंसान, जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सच थिंग ना, इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अच्छा। इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है। ठीक है। आपने सिर्फ सांस देना है दूसरे को, All right. और आपकी शादी चलेगी स्मूथ। All right. सिर्फ सांस देना है कि वन पर्सन कैन ब्रीथ अपनी मर्जी के मुताबिक, और आप देखें आपकी सारी टेंशनें दूर, आप दुनिया में कहीं पे हैं, यू आर नॉट इनसिक्योर। आप टेंशन फ्री हैं यार, बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। अच्छा जी। तो गुड ये है, आजमा के ये एक उन्होंने गुरु की बात बताई है। अगर हमारी ऑडियंस में से कोई फॉलो करना चाहिए, उसकी अपनी मर्जी है, वो फॉलो करना चाहिए या ना करना चाहिए, इन्होंने एक सजेशन दी है। बिल्कुल। अच्छा अगला एक और चीज़, एक जी, और please. टैबू, जिसकी भी शादी होती है, वो पेयर ग्रुप्स में बैठता है, दोस्तों में भी बैठता है, बहुत कम हो जाता है निस्बतन। शादी से पहले वो फ्री फॉल कहीं भी घूम रहा है, जा रहा है, आ रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लॉन्डों का गया, कहीं भी गए सो गए, फ्लैटों पे गए तो सो गए, दोस्त के घर गए तो सो गए, मतलब उनको ये नहीं होती टेंशन। ठीक है, बनिस्बतन मतलब फीमेल्स के वो लौंडे लपाड़े ज़रा निकल जाते हैं। शादी होती है, शादी के बाद जब वो उस लाइफ स्पैन में आते हैं, इंडल्ज करते हैं वो सारे मामलात को, और वो सब एक नई स्टार्ट लेते हैं ज़िंदगी का, उसमें जाते हैं कि फिर वो थोड़ा सा तंग फील करने लग जाते हैं। फिर वो अगर फीमेल या उसकी बीवी कहती है कि मुझे कोई जॉब करनी है, कुछ इस तरह का करनी है, तंग होके वो बाहर जब डिस्कस करते हैं कि यार मैं क्या करूं, तो एक सजेशन दिया जाता है। मैं इस मेन बात जो मेरी है, प्रेग्नेंट कर दो। हाँ, चाहिए, बच्चा कर दो, ठीक है, बच्चा आदि गोदी च फड़ा। मैं आपको वो एक जो टैबू है, ये भी आ रहा है सेंटेंस कि जी बच्चा फड़ा इनू बिजी कर, एक होएगा दूसरा आएगा, उस तो बाद तेनू क्या नहीं छड़ जाएगी। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं? देखिए, ये जो बच्चा करने वाला है ना फॉरेन, कि आप इसलिए बच्चा कर रहे हैं कि ताकि वो बाउंड हो जाए, हाँ, बिजी हो जाए, वो कहीं खाली दिमाग कहते हैं शैतान का। हाँ, ये सबसे बड़ी इनसिक्योर मर्द की पहली निशानी है कि जो सिर्फ इसलिए बच्चा कर रहा है। एक तो है नेचुरली जी, आपने बेबी किया, आपने दिमाग में सोच नहीं, आपकी औलाद सब ये वो कर लिए, नेचुरल है ना भाई। मेन आर नेचुरली दे वांट टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर बेबीज। बिल्कुल ठीक, एक तो ये है। दूसरा ये है कि भाई आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो वो बाउंड हो जाए कि यार ये बहुत चिक कर रही है, ये इसको मैं बाउंड कर देता हूँ, अब इससे कौन शादी करेगा, बच्चा करो, अब तो सेटल होगी, अब इसको मेरी टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर आपकी ये मेंटालिटी, आप सबसे इनसिक्योर मर्द एंड यू थिंक इट विल वर्क आउट, नो इट वॉन्ट। अच्छा, इट वॉन्ट। अगर वो औरत आपके साथ रह भी रही है, अगेन सिर्फ रहना इम्पॉर्टेंट है या निभाना इम्पॉर्टेंट है। आपने ऐसी रखनी थी, उठा के काम वाली ला के रख लेते, पैसे देते रहते 6,000-7,000 रुपये महीना के, बस बैठी रहे। आपने उसके साथ एक बॉन्ड डेवलप करना है ना। यू विल हैव अ कंसेंशुअल टॉक, आप उससे बात करेंगे एंड यू गाइज विल डिसाइड हाउ टू प्रोसीड। इट्स ट्रू। Are you even ready? Parenting is not an easy task. Yes, it's very tough. It's very tough. And nowadays it's even more tough. Yes, क्योंकि जो आपके चल रहे हैं हालात, आपकी मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, जो कि पॉलिटिकल भी कह लो या फाइनेंशियल भी इंस्टेबिलिटी कह लो, तो उसमें आप पेरेंटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, वो सब चीजें स्पेसिफिकली जिस सोसाइटी से आपने उनको अब ट्रेन करना है, क्योंकि हर कोई कल्चरली इतने अरसे से जनरेशनली सब चीजें बुरी ही सीखते आए हैं। हमें उनको अंडू करके डू करना है। अंडू करेंगे तो डू होगा। हमारे यहाँ तो मिला ही हमें ये कि हमें सब चीज़ें सिखा दी गई हैं पहले से, हमें अंडू करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और चीज़ जो आपने बताई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मिस नहीं करना चाहिए, जो दोस्तों के हवाले से कि हम बाहर जाना चाहते हैं और वो मतलब
देखिए इसमें ना लड़कियों के पर्सपेक्टिव से मैं ये कहूँगा कि उनको ये बात समझनी चाहिए कि अगर उनके लिए फ्रेंड्स मैटर करते हैं, इफ़ योर हस्बैंड रियली वांट्स टू गो आउट, डिसाइड डेज, 1 या 2 दिन दे दें, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल आपके अपने रिलेशनशिप के लिए. देयर इज़ अ बुक, वेरी गुड बुक, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस. उसमें लिखा हुआ है कि मर्द जब गुस्सा होता है या उसको समझ नहीं आ रही होती ना, एग्जॉस्ट हो जाता है और उसको नहीं, तो ही फील्स आइसोलेटेड. बट जब औरत को कोई प्रॉब्लम या गुस्सा है ना, शी वांट्स टू टॉक इट आउट. यस. अब मर्द हजरात क्या कर रहे होते हैं, जब वो घर आते हैं, औरत ने नेचुरली बोलना है, बात करनी है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने ना एक शेल में चले जाना है. बोली जा रही है, वो चुप है ना, बिकॉज दे वांट स्पेस. यस. अब वाइफ निग्लेक्टेड फील कर रही है और लड़ाई होगी, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे. ही इज नॉट इवन रेडी बिकॉज ही वांट स्पेस. यहाँ पे एक हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं कहूँगा, एक सूडो साइकोलॉजी में होता है कि ये भी हमारे कल्चर की वजह से है कि मर्दों को क्योंकि ट्रेन ऐसे किया है कि तुमने अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है. रोना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना. तो जब उनके पास कोई प्रॉब्लम आती है ना, वो कहते हैं यार अभी अपने जोन में आता हूँ, इसको फिक्स करता हूँ, कि मैं इसको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ. तो वो किसी की बात नहीं सुनेगा उस टाइम. आप खुद एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, चक्कर में होगा. वो कहेगा यार मैं बैठ के ना यहाँ तो फूकी जाएंगे कुछ सोचेंगे. वो सोल्यूशन उनका ये है कि दे विल टॉक टू देमसेल्व्स. पर औरतों का ये नहीं होता. दे विल डिस्कस. अक्सर औरतें कहती हैं हमें भी लो. देते हैं, बाहर दे देंगे, घर वाली को नहीं देंगे. ये भी इनसिक्योरिटी. हाँ. बात चल ही पड़ी है इस तरफ. तो मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह एज अ मैच मेकर एजेंसी आप जेन ज़ी भी आते होंगे अब तो. बिल्कुल आते हैं. और उसके अलावा पुराने लोग भी आते होंगे, जॉब ओरिएंटेड भी, कारोबारी भी, सारे हर तबके से आते होंगे ऑब्वियसली. बुजुर्ग भी आते हैं, बाबे? सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैं आपको बताऊं, लोग अब थोड़ा सा ना, ये थोड़ा कैजुअल इसलिए हो जाएगा कि शुगर डैडीज का ना एक कॉन्सेप्ट है. अच्छा जी. ये सिर्फ बाहर नहीं है, ये यहाँ भी है. लाहौर में, पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में तो उस तरह से पता नहीं, मैं अब कहूँगा कि नहीं. यहाँ पे ये है कि फाइनेंस स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है ना. आप किसी लोकल एरिया में चले जाएँ, वहाँ क्या आपको प्रीमियम होटल्स मिलते हैं, वहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, वहाँ आपके पास आउटिंग की स्पेस है नहीं है ज़्यादातर बड़ी मेजर सिटीज़ में. ठीक है. अब व्हेन दे आर सेटल्ड ना, दे नो दे आर सेटल्ड, तो दे आर लॉट ऑफ, ये मैं सब जितना बात कर रहा हूँ मैं रियल केसेस पे बात कर रहा हूँ. ये मेरी अपनी कोई ऑब्जर्वेशन, ये सारा आप डाटा के, ये मैं डेटा इसलिए बता रहा हूँ. एक तो डेटा है ना हमारी मैच मेकिंग एजेंसी का, एक ये कि रियल केसेस लिंक्ड होते हैं कि कुछ प्रोफाइल्स हमारे पास आती हैं और उनके साथ एक्सपीरियंस गुजरे होते हैं, और वो हमें बताते हैं कि देखें इनके हस्बैंड का इस तरह से हुआ था, उन्होंने ये किया था, और ये वो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन होती है समटाइम वी डोंट वांट टू लिसन, बिकॉज हमारा आहिस्ता बिलीफ गुड चीज़ों से ना थोड़ा साइड पे होता जा रहा है. मैं फेयरफुल नहीं करना चाह रहा, बट देयर इज़ अ होप. जब ये होगा, एक दफ़ा कंप्लीट कोलैप्स होता है मैरिज इंस्टीट्यूशन, और फिर किसी सोसाइटी में दोबारा बिल्ड होता है. ओके. अब वो कोलैप्स की फेज़ में कमिंग टाइम में और थोड़ा सा मामलात ख़राब होंगे अगर लोगों को सेंस नहीं हुई. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ठीक है. अब मर्द हजरात का ये है, यहाँ पे कुछ हैं ऐसे मर्द हजरात, हमें भी रैंडमली टेक्स्ट आ जाता है, दे पुट देयर ओन पिक्चर, दे हैव देयर नेम्स ऑन देयर प्रोफाइल्स, एंड दे विल आस्क यू, डू यू गाइज हैव लाइक, you guys deal with side chicks? Side chicks. I mean, like, bus. Not for the marriage. I mean, not for the marriage. We are not interested in marriage. Do you guys have proposal? And we don't want to get married. हमने ये केसेस देखे हैं. और मुझे जो मज़े की बात ये है कि they are not even fearful कि वो आप उनको खोलें, आप उनकी अपनी पिक्चर ही लगी होती है, अपनी ही पिक्चर लगी हुई है, किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, they are just texting you. And they think कि इस तरह चीज़ें, because it's very common for them. Maybe that's why they do it. और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ वगैरह भी जो हॉस्टल्स वगैरह से आती हैं, एजुकेशन के लिए होता है, तो पीपल हु लुक फॉर फाइनेंसेस, दे नो कि ओके दे आर सेफ चॉइस. वो फिर उनका ख़र्चा भी उठाएंगे, ये भी करेंगे, सब करेंगे, और वो अपनी जो भी उनकी एक ये चीज़ है. बट अगेन ये सिर्फ पर्टिकुलरली जो शादी के लिए नहीं आते, मैं उन लोगों की बात कर. And there are cases जिनके रियल में जो शादी करना चाह रहे होते हैं, पीपल अप्रोचेस इट, मतलब बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ एज है. ठीक है. और हमारे पास बड़े यूनिक डिफरेंट, आप इवन ओवरसीज के भी काफ़ी हैं. ठीक है. एंड वी रियली अप्रिशिएट सच. हमारा शुक्र है कि कलेक्टिवली अभी तक ये एक इमेज बना है.
हमारे इधर अपने उसका रुखसत का, कि लोग हमारे पास बड़ा सॉफ्टली आ रहे हैं. ठीक है. पीपल आर, दे नो कि वी वॉन्ट जज. जो भी बातें, दैट्स लाइक अ रियल सोसाइटी की बात कर रहे हैं. वी नॉट जजिंग एनीबडी, एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्रेफरेंस. सबकी अपनी प्रेफरेंस है. एंड वी विल रियली अप्रिशिएट इफ समवन गेट्स मैरिड एट 70 years, as long as both the couples are compatible and happy and they can live it, because that will be very empowering. कि आप अगर अल्लाह माफ़ करे किसी की हस्बैंड की डेथ हो जाती है या किसी की डिवोर्स हो जाती है, हमारे यहाँ अभी तक निकल ही नहीं रहे. लोग कहते हैं कि जी डिवोर्सेस को आजकल नॉर्मल कोई मसला नहीं है. मैं कहता हूँ चलें, मसला नहीं है. अब आप मुझे ये बताएं, क्या आप अपनी बहन का किसी डिवोर्सी के साथ शादी करेंगे? कहते नहीं. मैं कहता हूँ मतलब अभी भी आपके जहन में है, या आप खुद करेंगे? नहीं. फिर ना कहेंगे आपके लिए नॉर्मल हो गया. देखिए डिवोर्स का मैं समझता हूँ, ज़ाहिर है सो अफेयर्स हैं ये वो सब कुछ, बट दे आर ऑल्सो पीपल. बिल्कुल. उनको बस राइट अवेयरनेस नहीं मिली, कोई बुरे हालात की वजह से या किसी और कॉम्प्लिकेशन की वजह से दे एडेड, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वो बुरे इंसान नहीं है. बिल्कुल. एंड दे स्टिल कैन, देयर इज़ अ रेशो कि सेकेंड टाइम डिवोर्स जो फर्स्ट टाइम डिवोर्स होता है, तो सेकेंड टाइम व्हेन दे गेट इनटू इट, तो वो अपनी पूरी एफर्ट देते हैं. ऐसे ही है. तभी तो वो सेकेंड टाइम जा रहे हैं, वरना वो अपना ट्रॉमा बना के बैठना चाहते हैं कि वी डोंट वांट टू गेट इन दिस. बैठे नहीं तो फिर बैठे रहे. यस, तो आई वांटेड टू से इट कि ये इन लोगों को भी अगर कंसिडरेशन कर सकें तो यू प्लीज डू इट. व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ शादी? हमारे जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है ना, हमें पता ही नहीं शादी किसे कहते हैं. शादी एक इदारे का नाम है, इंस्टीट्यूशन है. शादी दो लोगों का जोड़ नहीं है. अगर दो लोगों ने ही रहना होता, सिंपल दो लोगों ने रहना होता, इतना लंबा सब कुछ ये शादियाँ, ये तो आप दीन के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे ना, आप चले जाएं दुनिया में शादियाँ होती हैं, वो क्यों करते हैं? बिकॉज इट्स अ सिविलाइज्ड वे टू लिव, कि आप आइडेंटिफाई कर सकें इसको, एज अ डॉक्यूमेंटेशन हो सकें, एक पूरा ग्रुप बन सके, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो सके, एक रिफॉर्म सोसाइटी आ सके. तो शादी इसलिए इंट्रोड्यूस की जाती है. बच्चे होते हैं उसके अंदर, 2 से 4 हो जाते हैं आपके, नस्लें. तो वो इंस्टीट्यूशन है. इट इज़ नॉट अ थिंग ऑफ बिटवीन जस्ट टू. इशू ये है कि मैरिज इंस्टीट्यूशन में लोगों की जो कॉम्प्लिकेशन है, अब लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि सिर्फ पसंद नापसंद की लव, आई लव हर, मुझे बहुत अच्छी लग गई, ठीक है, और मैं इससे फ़ौरन से शादी करनी. इंस्टीट्यूशन ऐसे काम नहीं करता. अच्छा, इंस्टीट्यूशन ने सिर्फ इन चीज़ों पे नहीं चलना, क्योंकि जो आपकी जो फीलिंग्स है वो एकदम फ्लक्चुएट करती हैं, एकदम नीचे भी होती हैं एज एन ह्यूमन इमोशन. आप देखोगे कि यार मेरी साथ एथिकली अलाइंड भी है, मोरली अलाइंड भी है, कोई गोल्स का कोई बेशक कंपैटिबल गोल ना हो, एक गोल ना हो, बट क्या मेरे गोल्स की स्पेस दे सकता है या दे सकती है? बिल्कुल. ये जो चीज़ें हैं, ये एक पूरे इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ें एज अ पिलर होती हैं. सही हो गया. तो लोगों को जो सबसे पहली चीज़ देखनी चाहिए कि इंडिविजुअल सेंस है इस बंदे में कि नहीं. सही. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. इंडिविजुअल सेंस है कि नहीं, कि एक बंदा खुद में कुछ है कि नहीं, या बस वो एक गैलेबल सा बंदा है, बगलोल जैसे. यस, यू आर राइट. मुझे वैसे मेरे नाम का जो किसी ने मजाक उड़ाना होता है मुझे बगलोल कहते पता नहीं आपको कैसे ये वर्ड याद है. ठीक है. तो वो बेसिकली कि अपनी कोई उनकी सेंस है कि नहीं. एक तो ये, अगर उनकी अपनी सेंस है तो वो क्या दूसरे की सेंस को के लिए एक्सेप्टेंस है कि नहीं. दूसरी चीज़, अगर ये 2 चीज़ें हैं ना किसी में, आप पोल्स अपार्ट भी है ना, आप किसी फील्ड से आपका ताल्लुक है, ठीक है, आप कोई और, मतलब आप कोई होस्ट करते हैं तो वो कोई टोटली उनका कोई और करियर है, माउंटेनियर है, अगर आपके लिए स्पेस है, आपकी अपनी एक जो आपको पसंद है आप करी जा रहे हो, ठीक है, और जो उनको पसंद है वो करी जा रहे हो, दोनों के लिए एक स्पेस है, तब भी मैरिज चल जाएगी. पर अगर आप दोनों होस्ट हो के जी बड़ा हमारा तो प्रोफेशनल, मैं आपको एक और वो पार्टनर प्रेफरेंस में आई जी. आज एक और केस पे डिस्कस हुआ, वो ये था कि उन्होंने कहा जी कंपैटिबल फील्ड नहीं है. ठीक है. अब यहाँ पे थोड़ी सी काउंसलिंग बनती है. कंपैटिबल फील्ड का क्या मतलब? दोनों ने एक ऑर्गेनाइजेशन चलानी है या शादी चलानी है? हाँ. लोग कहते हैं ना कि कंटेंट क्रिएटर थे हम लोगों का बहुत जलन. देखिए सेम इंटरेस्ट, साइकोलॉजी कहती है सेम इंटरेस्ट क्लैश. जब आपको भी ये इंटरेस्ट है, उनको भी ये इंटरेस्ट है, तो बात किस बारे में करोगे? अदर इंटरेस्ट के बारे में भी बात हो सकती है. लेकिन हमने तो देखा आजकल इन्फ्लुएंसर्स और ये टिकटॉकर्स एंड ऑल दैट स्टफ, ये वीडियो से शुरू हुए और उसके बाद शादियाँ उसके बाद. सर आप कैमरे के सामने, आपको पता है कैमरे के पीछे क्या होता है और कैमरे के आगे क्या होता है. आई विश कि सबका वही हो जो कैमरे के आगे होता, बट रिसर्चेज ये नहीं कहती.
रिसर्च इज टोटली पोल्स अपार्ट चीज़ कहती है। अच्छा, वो कहती हैं कि आप जितना दिख रहा होता है इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, उसके देयर इज अ हायर चांस दैट योर मैरिटल लाइफ विल बी डिससैटिस्फाइड। और उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है? आपने दिखाया जी मेरा कपल बहुत अच्छा चल रहा है, और आपकी नेचुरली 5 मिनट बाद कोई लड़ाई हो गई, ठीक है, एंड यू फील कि यार अभी तो मैंने पोस्ट की है, इतना प्यारा कपल, मुझे फ्लावर दे रही थी, मुझे ये हो रहा था, हम लोग उधर फलानी ट्रिप पे गए हुए थे, अब 5 मिलियन लोग क्या कहेंगे मेरे जो मुझे फॉलो करते हैं। इसको निभाना है, इसको निभाओ, इसको निभाओ। अब प्रेशर आ गया आपका, वो इतनी बड़ी ऑडियंस जो आपके पीछे खड़ी वो पीछे है कि जी अब ये क्या कहेंगे कि जी ये आप ऑडियंस 5 मिलियन की बात कर रहे हैं, 15 लोग खानदान में हो ना जिनकी इन्वॉल्वमेंट हो, आप डिवोर्स नहीं ले पाते, आप चाह भी रहे हो तो। क्यों? बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट टू वर्क इट आउट, लोग क्या कहेंगे। तो देयर आर केसेस लाइक दिस कि जो अपने आप को सफ़र करवा देते हैं, अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर लेते हैं, पर उन्होंने सोसाइटी के सामने ये प्रूव करना होता है कि भाई हमारा रिलेशन ठीक है। हाँ। अपने आप को मार देते हैं, अपनी जनरेशन ख़राब कर लेते हैं, वो टॉक्सिसिटी अपने रिलेशन में ले आते हैं, बट दे प्रूव इट। तो जो इन्फ्लुएंसर, जो सेलिब्रिटीज़ की आप बात कर रहे हैं, जिनका बहुत ग्लैमरस आपको लग रहा है, अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हमने देखा ऐश्वर्या राय, जितने भी लोग, हम नाम भी नहीं लेते, चले इंडस्ट्री में जितने भी हम लोग देखते हैं लोग काम कर रहे हैं, वो बेशक मेल हो बेशक फीमेल हो, हम देखते हैं कि इनकी शादियां, चलो एक नॉर्मल कपल्स की शादियां होती हैं, टूटती हैं, पता ही नहीं लगता, क्योंकि हम लोग इतना बॉदर नहीं करते। मेन हम लोग एक पब्लिक फिगर को देखते हैं, इंस्पायर होते हैं हम लोगों से, उनकी ज़िंदगियों से, उनके लाइफस्टाइल से, हम उन्हें फॉलो भी करते हैं, इसीलिए फॉलो करते हैं ना हम उन्हें। ये हमारे एंड पे गलती है, यस ठीक है, वो हमारे एंड पे हो, ऑब्वियसली हर बंदे का अपना अपना सिनेरियो है। अब मेन चीज़ ये है कि फिर इनकी शादियाँ इंडस्ट्री में ख़ास तौर पर क्यों ये चल नहीं सकी, क्यों इस तरह से डाइवोर्स रेट ज़्यादा है इनमें, क्यों ये मसाइल। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने ड्रामा इंडस्ट्री में देखा होगा लोग एक दूसरे से टचिंग सीन्स भी होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी टचिंग सीन्स हैं, और अब वो जो भी कर लो, कल्चर इस तरह का चल पड़ा है, ऑब्वियसली ड्रामा है, मूवी है, उसमें आपने एक्ट करना है। द मेन थिंग कि उनकी जो बेगमात होती हैं घर पे, या बेगम का जो हस्बैंड होता है घर पे, इवन अगर वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, सेम फील्ड से नहीं है, तो वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं सारा कुछ, उनके लिए इजी हो जाता है ये करना। देखें, ये सब ना, ये एक तो इंडिविजुअल, टोटल इंडिविजुअल बात है, ठीक है। आपने बात की पहले तो सेलिब्रिटीज़ के कि क्यों इतनी डिवोर्स रेशियो कॉमन है। देखिए, सेलिब्रिटीज़ की पहली बात, कोई बंदा सेलिब्रिटी बना है एंड ही गॉट सो मच फेम, ही ऑलरेडी नोज माई लाइफ इज़ नॉट दैट कॉमन। मेरी लाइफ बस ऐसे ही नहीं है। आई हैव फाइनेंस, आई हैव फेम, आई कैन लिटरली बाय एनीथिंग, आई कैन लिटरली गो एनीवेयर। तो उसको पता है मेरी लाइफ ऐਵੇਂ नहीं है। जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, वो किसी और तरह डील करता है, वो अपनी लाइफ नहीं हेल्प बनाएगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ के चक्कर में उस पिसे हुए सर्कल में नहीं चलता जाएगा, ठीक है, जो एक आम औरत, जो एक हाउस वाइफ करती है, कि वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैरिज को निभाना है, बच्चे हो गए हैं, ठीक है, मैं अपनी लाइफ दे देती हूँ। और काफ़ी शादियाँ आप टटोलेंगे इन बेसिस पे चल रही हैं, ठीक है, कि बस वो चल रही हैं, ठीक है, शादी टाइप कुछ नहीं है। ऑलराइट। अब सेलिब्रिटीज़ ये नहीं करते, दैट्स वाई दे टेंड टू चूज मोर फर्म डिसीजंस, और दे चूज देयर ओन हैप्पीनेस, व्हिच इज आई थिंक इट्स फाइन। ओके, आई थिंक इट्स फाइन। देखिए, अगर कोई हैप्पी रह रहा है, नेचुरल इंस्टिंक्ट में इंसान के वो अलग हो जाएगा? नहीं रहेगा ना, बिल्कुल। अगर नहीं रह पा रहा तो क्यों नहीं रहना चाहिए? अकेले रहना चाहिए, अकेले, ठीक कह रहे हैं, फिर तो कोई डिवोर्स का मसला ही खत्म हो गया। दूसरी बात आपने की कि रही टचिंग वाली, देखिए ये जो हमारे ह्यूमन इमोशन है ना, हम इनको एक कूजे में बंद करते हैं कि जी रिलीजन और उस चीज़ को डिफाइन करते हैं। ह्यूमन इमोशन दुनिया में सेम रहते हैं, ठीक है। आप दुनिया में कहीं चले जाएंगे ना, जेलसी सेम है। अच्छा, आप किसी ऐसे माशरे में भी चले जाएंगे ना जहाँ न्यूडिटी इज ऑल देयर, वहाँ पे भी इफ़ यू गाइज आर टुगेदर एंड यू बोथ लव ईच अदर एंड देयर इज अ थर्ड पर्सन, आप फौरन ट्रिगर हो जाएंगे कि जी ये नहीं, आप गुरु को देख लें, ठीक है। वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे भी लॉयलिटी का कॉन्सेप्ट हमसे ज़्यादा है, ओके, कमिटमेंट का कॉन्सेप्ट हमसे ज़्यादा है। तो जो नेचुरल इमोशन है ना, वो रहते हैं। रही बात कि लोग अब जब, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल साइड पे कोई ऐसी भी जॉब होती है जिसमें लोग घर में रहते ही नहीं है, फॉर इंस्टेंस बहुत दूर है आपकी जॉब, दुबई गवादर एयरपोर्ट पे आपकी कोई वो लगी हुई है, नौकरी लगी, लोग रहते हैं पर वो रहना नहीं चाहते। इसी तरह लोग जो हैं, जो लोग इस तरह से इंटीमेट सीन्स करते हैं, यू आस्क देम, दे आर नॉट कंफर्टेबल। रिसेंटली रणबीर कपूर का एक ट्वीट आया हुआ था कि जो उसको एनिमल में परफॉर्म करना था, तो आलिया भट्ट
took him in confidence कि कुछ नहीं होता because he was feeling anxiety. Okay. So there is a thing like this कि this is not really even common and very casual for them कि नहीं ये करो. They do a certain work. और उस पे काम करते हैं और मिल के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ they work on it. I'm not saying कि वो उनकी अपनी प्रेफरेंस है, इंडिविजुअल है. अच्छा, इससे रिलेशंस डिस्टर्ब नहीं होते? एक एक्टर है, he is just performing work. Her wife knows कि इसका काम ही ये काम ये, he is not into it. She will understand. खत्म. हाँ, वही एक्टर का जब बाहर रूमर आता है तो देखा है आपने कितना प्रॉब्लम रहे. लोगों की डिवोर्सेस तब होती हैं, रूमर आता है उसके बाद डिवोर्स आती, बिकॉज दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज दे नो दैट इज रियलिटी एंड दैट इज अ सिनेमा. कल को आप कहेंगे डॉन, शाहरुख खान डॉन फिल्म करने के बाद घर आके वो कहे डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं करते ना, ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट्स जस्ट द कैमरा. उसका कैमरा पे रोल था एक, उसने जो निभाया. बिल्कुल सही. आगे चलते हैं. मुझे बताएं कि कोई अजीबोगरीब कोई केसेस भी आए, कोई एक दो जो शेयर करना चाहें? मैं आपको 2 केसेस बताता हूँ, और इनको मैं अजीबोगरीब इसलिए नहीं कहूँगा बिकॉज इधर जब ये बात सुनेंगे तब शायद साउंड कर सकता है, बट ये सोसाइटी की रियलिटी है और ये नेचुरली इंसान ऐसे हो सकते हैं. ओके. एक केस ऐसा था, एसेक्सुअल थी खातून. ओके. उनका ये था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेक्स एट ऑल. ठीक है. एंड आई डोंट वांट टू बी विद समवन जो कि इसमें इंटरेस्टेड है, बिकॉज दैट विल बी हार्ड एंड रॉन्ग. एंड वी रियली अप्रिशिएटेड इट कि उन्होंने पहले बताया. ठीक है. अब बहुत सी मैरिजेस को देखेंगे जिसमें कहते हैं इन्हों तो शौक ही नहीं है, कहते ख़ानदान में बैठ के जब इस तरह के प्रॉब्लम डिस्कस होते हैं तो वो देखिए प्रेफरेंसेस क्योंकि उनसे किसी ने पूछी नहीं होती. सही. अब जब उन्होंने हमें बताया, नाउ इट्स स्टिल द प्रोफाइल इज गोइंग ऑन बिकॉज उनकी एक अपनी प्रेफरेंस है. ठीक है. तो देयर विल बी अ मैच, उनके साथ मैच बनेगा जिनकी सेम प्रेफरेंस है, बिकॉज हमने किसी को कुड़वाना तो नहीं है ना कि एक पर्सन जो हाइपर सेक्सुअल है या सेक्स में जिसका इंटरेस्ट है हम उसको ये सेक्सुअल के साथ कर लेंगे. तो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप किस तरह से लेके चलेंगे? अच्छा, हर किसी के लिए मैरिज बिकॉज अगेन इज अ सब्जेक्टिव थिंग. अगर दोनों पार्टनर इज हैप्पी ऑफ द फैक्ट कि ए सेक्सुअल हैं एंड दे वांट अ कंपेनियनशिप, कि हम वी जस्ट वांट टू शेयर इमोशनल साइड, नॉट फिजिकल, नॉट सेक्सुअल, बिकॉज वी आर नॉट इनटू इट एंड देयर इज अ रेशियो ऑफ दीज पीपल. अच्छा, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग इन पाकिस्तान. देखिए इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, इट हैज़ मोर टू डू विद, आप जितना पीछे जाते जाएंगे आपको ये भी पता रहेगा कि बचपन में, चाइल्डहुड में, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस जिनकी वजह से हमारे फियर्स और ट्रॉमास भी बन जाते हैं. मे बी वी कैन बी लाइक कि कोई हमें टच भी करेगा तो वील फील लाइक यू नो सच पीपल. तो वो हमारा बन जाता है. एंड सम थिंग्स हैज़ टू डू कि हमारे यहाँ काउंसलिंग का कोई कंसर्न नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लोग नेचुरल होना नहीं चाह रहे होते, उनको पता ही नहीं होता कि ये इज़ अ प्रॉब्लम शायद लिंक्ड है हमारे चाइल्डहुड से. इन पर थोड़ा सा काम करके बेहतरी कर सकते हैं. तो होता ये कि वो चलती आ रही होती है और वो यहाँ पे इस तरह से होता है. ए सेक्सुअल्स लोग नेचुरली भी होते हैं, people who have no feelings for it. It's just about the emotion ना, डोपामाइन वो हार्मोन है. अगर आपका कुछ लोग होते हैं बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, उनका हार्मोन डिफरेंट है, ये डिफरेंट है. तो देयर आर पीपल. देन देयर वाज अनदर केस, द गर्ल वाज इनटू सेम इंटरेस्ट ऑफ गर्ल्स. ठीक है. सेम सेक्स में शी वाज इंटरेस्टेड. द गर्ल वाज लेस्बियन. ठीक है. अब हमारे पास वो प्रोफाइल आया, देन देयर वाज होमो प्रोफाइल एज वेल. ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये रियलिटी है. हुआ क्या, हमारे पास जो सिचुएशन टाइट हुई वो क्या हुई कि वो फैमिली के साथ आई हुई थी खातून. फैमिली के साथ फैमिली उनकी ज़बरदस्ती लेके आई थी. शी वॉज नॉट रेडी टू गेट मैरिड और वो अपनी फैमिली को बता नहीं पा रही थी दैट आई हैव इंटरेस्ट इन गर्ल्स. ठीक है. अब सोचे हमारी क्या कंडीशन होगी, हमने उसको कैसे टैकल किया होगा. तो यू हैव अ टीम? यस ऑफ कोर्स, वी हैव 12 मेंबर्स ऑफ टीम जो प्रॉपर ज़ाहिर है उसको असेसमेंट होती है, साइकोलॉजिस्ट सेशन होता है, उसके बाद एक रिपोर्ट रेडी होती है. जब साइकोलॉजिस्ट का सेशन हो रहा था उसके दौरान रिपोर्ट में ये पता चला कि बाहर पेरेंट्स जो बैठे हैं वो ज़बरदस्ती उसको लेकर आए हैं. एंड शी डजंट वांट टू गेट मैरिड. ठीक है. एंड शी इज़ इंटरेस्टेड इन गर्ल्स. उसको तो बॉयज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है. अब सोचें कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन है कि पेरेंट्स को वो लड़की नहीं बताना चाह रही. नाउ वी हैव टू प्ले द पार्ट ऑफ अ मॉडरेटर. और वो कितना एलियन कॉन्सेप्ट है उन पेरेंट्स के लिए कि उनको ये बात बताई जाए. ऑब्वियसली वी हैड टू डू, एक वो बहुत लंबा एक्सटेंसिव चला कि अब करना क्या है. वी आस्क्ड द इंडिविजुअल कि आप बताएं, हम आपसे करते हैं. वी गॉट देम इन लूप. वी हैड टू रिफंड द अमाउंट वी टुक जस्ट आउट ऑफ कंसर्न. ठीक है कि
she is not ready because she doesn't want to, and she was not even willing to take कोई therapy, कोई change भी नहीं होना चाहती थी. She was like that. So we made some different kind of excuses and returned it. ठीक है. We were not able to tell the family because the girl didn't want to. Okay. अब सोचें, अगर उसकी हम शादी किसी से करवा देते या उसके पेरेंट्स करवाते और वो अभी भी उस जोन में होंगे कि वो उसको करवा रहे होंगे, तो वो उस लड़के का क्या कसूर है? कोई भी नहीं, उसको तो पता ही नहीं. उसको पता ही नहीं है. अब वो जब वो लड़का will have an intimate relationship when he'll perform sex, उस गर्ल के लिए that will be a torture because she doesn't want to, and every day she'll feel she's being raped. Oh my God. This is the problem. और ये केसेस दो मैंने randomly मैंने आपको बताए. There are cases like this. There are realities like this. That people need to take it very seriously कि ये प्रॉब्लम बहुत इंटरलिंक्ड है. कौन सी शादियां कामयाब रहती हैं और मर्द की ईगो कब हर्ट होती है? मर्द की सबसे पहली ईगो तो ये हर्ट होती है कि जब औरत उससे ज़्यादा कमाने लग जाती है. अच्छा, होती है कि नहीं होती? ये मुझे नहीं पता. ये मैं आपसे हालांकि वो सेलिब्रेट करना चाहिए कि दोनों की हैं. वो हमारे यहाँ ना ये बना हुआ एक जो बहुत लिबरल मर्द है ना, वो कहते हैं, या लिबरल औरतें भी कुछ हैं जो कहती हैं कि औरत के पैसे औरत के और मर्द के पैसे भी औरत के. मतलब मजाक में कहते हैं ना लोग. देखें, जब आप इक्वालिटी पे आ गए हैं ना, जब आप फाइनेंस में आ गए हैं, तो प्ले एन एक्टिव पार्ट. ये हिपोक्रेसी ना करें यहाँ. आप ये क्या करें, ये डुअल स्टैंडर्ड्स क्या हुए आपके कि ठीक है आप कमा रही हैं, अपने लिए कमा रही नहीं. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. ऐसा नहीं कि आप अपने दिल से जब दिल किया कमा रही है. मर्द ऐसे नहीं करता कि जब दिल किया कमा लिया. मर्द को कमाना है तो कमाना है. ऐसे नहीं है कि जब दिल किया तो बस कमा लिया. ऐसा नहीं है. तो जब वो चीज़ आती है और उन दोनों में एक्टिवली दोनों लेके चल रहे होते हैं, तो फिर उसमें जब थोड़ा जो मर्द अगर इनसिक्योर मर्द है और वो औरत ज़्यादा प्रोफेशनली ग्रो कर जाए तो ही फील इनसिक्योर, और वो फिर मसले, लड़ाइयाँ और इस तरह की, और ईगो और हर्ट और भी बहुत सी चीज़ें में होती है. गर्ल्स के लिए एडवाइस है, नेवर कंपेयर योर मैन with anybody else. अच्छा. In front of him. कभी मत कहें यार उसको देखा है उसने ये किया है. मर्द बहुत हर्ट होते हैं कि नहीं होते? आप बताएं. कभी मत कहें आपके हस्बैंड की 1 लाख तनख्वाह है ना, आप कहना चाहती हो कि यार अर्न मोर. पहले तो हेल्प करो. अगर नहीं केयर कर रही या कोई और रोल में हो, मे बी प्रेगनेंसी वाले स्टेट में है, एंड यू वांट कि उसको मैं कहूँ फाइनेंस बढ़ाओ, तो डोंट गिव एग्जाम्पल ऑफ एनीबडी. किसी की एग्जाम्पल देख के ना बताओ. बस उसको कह दो यार दिस इज व्हाट आई फील लाइक, या हेल्प हिम. ये मत कहो फलाना मर्द उसने ये किया, तुमने उसको देखा, उसके तो ये ट्रेड थे, उस कपल को देखा, वो उसको यहाँ ले गया, उसको टर्की घुमाने ले गया. ही विल बी डेड. वो पहले ही बहुत चीज़ों से गुजर रहा है. केसेस देखते हैं कि कुछ लड़कियों को और कुछ लड़कों को भी इवन बचपन से उस तरह से घर से, फैमिली से, पेरेंट्स से प्यार नहीं मिलता, मोहब्बत नहीं मिलती, और वो थोड़े इग्नोर्ड टाइप होते हैं. कमरे में रह लिया, स्कूल से आए कमरे में चले गए, खाना खाया बाहर से मजबूरन, फिर अंदर चले गए, इन दी एंड फिर वो कमरे में ही खाना चला जाता है, और सब चीज़ें थोड़ी आइसोलेटेड हो जाती हैं. और फिर उनको क्या चाहिए होता है, और उनको उनकी जब शादी होती है या शादी से पहले भी जो डेटिंग कल्चर, रिलेशंस एंड ऑल दैट स्टफ वो फेस करते हैं, दोस्तियाँ इवन दैट, तो वो किस तरह से उनके लिए ख़राब हो सकती हैं साबित, या उनके लिए डेंजरस भी हो सकती हैं कहीं. अच्छा, इसमें देखें जितनी चीज़ें घूम फिर के लिंक्ड है ना, वो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से, हमारी पेरेंटिंग से. हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या सिखाया, कितना टाइम दिया, कितना नहीं दिया. इसलिए पेरेंटिंग दुनिया का सबसे, मैं कहूँगा, मुश्किल और इम्पोर्टेंट तरीन काम है. हमारे यहाँ जोर होता है पैसे कमाने पर. 24 घंटे में से 16 घंटे मर्द बाहर कमा रहा है, और साथ में अब क्योंकि ज़ाहिर है जब से ज़रा इंडिपेंडेंस आई है और चीज़ें भी हुई हैं, तो औरत भी साथ कमा रही है. डे केयर में बच्चा है. ठीक है. बच्चा नीड्स यू इमोशनली भी, ठीक है, मेंटली भी. ही नीड्स योर टाइम, एवरीथिंग. अगर वो नहीं है तो एक इमोशनल वॉइड बिल्ड होता है. सही. और वो इमोशनल वॉइड, आपके पास किसी चीज़ का वॉइड होगा ना, जिसके पास पैसा नहीं होता वो ज़्यादा भागता है पैसे की. इसी तरह आपके पास अगर लव की कमी है तो यू विल गो फॉर लव. तो जिस चीज़ का भी इमोशनल वॉइड होगा इंसान पूरा करता है. इंसान का इंस्टिंक्ट है. किसी चीज़ की कमी हो ना, लेने की कोशिश करता है. ठीक कह रहे हैं. तो अगर आपके पेरेंट्स ने आपको अटेंशन नहीं दी, इंपॉर्टेंस नहीं दी, सेंस ऑफ सेल्फ नहीं दी, सेंस ऑफ लव नहीं दिया, या आपको बस एक सर्टेन टाइप के माइंड सेट में रखा कि बस पैसों से ये चुप करो, बच्चा रो रहा है
और ये नहीं पूछ रहे बच्चा क्यों रो रहा है, उससे बात करके भी मसला सॉल्व किया जा सकता था। ले लो जी 1000 रुपए की, ये लो कैंडी पकड़ लो या ये टॉय ले लो, बच्चा लग जाएगा काम में। वो रिवर्ट तो हो जाएगा उसका माइंड, बट मे बी शायद उसकी उस खिलौने की नीड नहीं थी, ही वांटेड योर टाइम। सही। एंड आई हैव सीन मेनी पीपल लाइक दिस जो फाइनेंशियली दे आर वेरी गुड और दे हैव अ वेरी प्रॉब्लमेटिक होल मैरिटल लाइफ। उनके कॉम्प्लिकेशंस ही हो रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे, स्क्रीन टाइम, मोबाइल्स, आईफोन्स, इस चीज़ों से बच्चा रिफॉर्म नहीं होता। दे नीड योर टाइम। सही हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि बड़ा टिपिकल सवाल पूछने लगा हूं। श्योर। लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज? वेरी गुड क्वेश्चन। लव मैरिज बेहतर है या अरेंज? देखिए ये इसमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिक जवाब इसलिए है कि लव आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया क्या है। हर बंदे की ये भी सब्जेक्ट अपनी ही थ्योरी है। अपनी थ्योरी। आज तक कोई दुनिया सही, का मुझे बंदा, कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई बंदा नहीं कर सका कि लव क्या है। और अरेंज मैरिज साउंड करती है जैसे कोई पता नहीं, कुछ लोगों ने जबरदस्ती बिठा के करा दी। वही कंपैटिबल मैरिज का बात करो। हु इज कंपैटिबल? आपकी 20 दोस्त होंगे, उसमें से 2-3 ही होंगे ना जिनको जस्ट गो टू कॉल करते हो। कोई सिमिलैरिटी होंगी। थिंक अबाउट इट, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ठीक है। Prioritize it, what you need, why you actually want to get married. इतना मैरिज इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, क्या रीज़न है? यू वांट टू रिफॉर्म योरसेल्फ, आपको कोई इंस्टीट्यूशन में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहते हो। यू वांट सेटल्ड लाइफ कि यार मैं चलो रैंडमली इधर उधर वज रहा हूँ तो मैं ज़रा सेटल हो जाऊँ। Ask your what is your need. Everyone has a different need. उसके according find compatible partner and just make it done. All right. It will be a better marriage. सही हो गया। Rather than just randomly going, you like this person, okay, you go to this person. Then again after marriage you like the person, then you go to the other person. ऐसे नहीं होता। सही हो गया। क्या बात है। आखिरी सवाल। जी सर जरूर। पार्टी कल्चर को किस तरह से देखते हैं जो आजकल कपल पार्टीज चल रही हैं? कपल्स पार्टी चल रही है उसमें आजकल किस तरह से देख रहे हैं सिनेरियोस को? और आपके सामने सर लोगों को ना हमने थोड़ा आधा अधूरा ना कल्चर लेना है। आधा अधूरा हर जगह से लिया हुआ है। हम थोड़े आइडेंटिटी, मैं कहता होता हूँ, मेरा थीसिस था आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर। अच्छा। कि हमें पता ही नहीं है हम पूरे मुसलमान हैं, पूरे गोरे हैं, ये क्या कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। हम पेंट शर्ट भी पहनते हैं, मैंने भी पहनी हुई है, ठीक है। हम कभी दिल करेगा हम अरबियों का कुछ ले लें, कभी दिल करेगा तुर्की से इर्तुगरुल गाजी उठा लेंगे, कभी हमारा दिल करेगा हम बाहर का कोई हीरो बना लेंगे, अपने मुल्क का कोई नॉन मुस्लिम है तो उसको कुछ कर लेंगे। ऐसे ही हम ना बहुत कन्फ्यूज्ड हैं। वी डोंट नो वेयर टू कनेक्ट। हमारी रूट्स क्या है, हमारी कन्फ्यूजन्स क्या हैं। तो आइडेंटिटी क्राइसिस। तो जो मेन जो प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भी चीज़ जो हमें फैंटेसाइज करके बताई जाए ना, हम बस लग पड़ते हैं। ठीक है। अब क्योंकि लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही और कूलनेस के चक्कर में सम पीपल रियली डोंट वांट टू स्मोक। यू नो व्हाई दे डू इट? जस्ट दे डू इट फॉर द सेक ऑफ, आई नो मेनी पीपल, मेरे दोस्त हैं, दे विल जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस। ठीक है। नॉट लाइक कि उन्होंने कुछ चाहिए उनको, कोई निकोटीन की कमी नहीं हो रही। हाँ, कुछ निकोटीन की कमी नहीं है, बस दे वांट टू फील लाइक यार बिकॉज मैं कूल लगूं, डिजाइंड इन अ वे कि मैं शायद मर्द ज़्यादा लगूं, मैं शायद मर्दाना ज़्यादा साउंड करूं कि यार आई एम नॉट अ मम्मीज बॉय, आई कैन स्मोक। लाइकवाइज औरतों को भी, ये तो थ्योरी है, इसके पीछे थोड़ी लंबी बात हो रही है। थ्योरी है कि औरतों को भी किस तरह से बेची गई थी, एक फेमिनिस्ट मूवमेंट के नाम पे बेची गई थी, बिकॉज दे वांटेड कि मर्द पीते हैं तो औरतें भी पी सकती हैं, एंड दे डिड इट पर्पसली बिकॉज औरतों को सिगरेट बेचना वाज मोर ईजियर बिकॉज वो प्राइस को देख ही नहीं रही। मर्द तो देखता है ना 200 की डनेल की डब्बी, मुझे नहीं पता कितना रेट, आई डोंट स्मोक, बट वो सोचता है। तो हम लोग कभी कभी सिगरेट पहली दफ़ा, मुझे बताएं जब निकोटीन की आपको कमी थी नहीं, आप पहली दफ़ा भी किसी वजह से तो पी होगी। हाँ, क्यों पी होगी? इसलिए कि यार इसके साथ मैं बड़ा हो जाऊंगा। हाँ। तो पार्टीज का भी यही सीन है, हर चीज़ ना हम कूल लगने के लिए कर रहे हैं। समटाइम मैंने लोगों को देखा, आई हैव बीन टू पार्टीज, एमसीए में तो आपको पता है हाँ, कि क्या वो सारा इजी सीन। मैंने लोगों को यूँ देखा है, आई नेवर हैड एनी वो ड्रग टाइप, ठीक है। मैंने लोगों को देखा है, पीपल आर लाइक, आई नो दे कमिंग फ्रॉम अ वेरी टिपिकल बैकग्राउंड, उनका बहुत टिपिकल बैकग्राउंड है, एंड दे जस्ट लाइक, अच्छा लाइक दे डूइंग, आई मीन लाइक व्हाई आर दे इवन डूइंग इट लाइक दिस? दे जस्ट ट्राइंग टू, वो वना भी नहीं होते कि यार जस्ट वो लगे कि यार हम वी आर वेरी कूल। वो जो मेंटली है ना कि पार्टी बॉय को एस्केप ढूंढ रहे हैं, वो जो चक्कर है ना, उसने थोड़ा हुक किया हुआ है। आप किसी से लिटरल सेंस में यार आप बैठोगे, आप खाना भी ना खाओगे, वो बारबेक्यू भी चल रहा होगा या कुछ भी एनीथिंग, यू कैन हैव योर टाइम, आप गाने लगा दोगे। व्हाई यू नीड टू बी इन अ स्पेसिफिक स्टेट ऑफ एंड देन टेक ड्रग्स टू वी फील हाई? द लाइफ इटसेल्फ हैज अ वेरी गुड हाई। हाँ, असल जिंदगी इतनी हाई है। यस,
Yes. तो उसके लिए कुछ लेने की क्या जरूरत है, सही बात है। हर जगह हवा में नशा है। 70 साल 75 साल के बाबे भी हैं इन कामों में, उनका भी कौन सी ऐसी अनहर्ड। मैं आपको एक केस बताता हूँ, मैं जस्ट कोटिंग इट फॉर द फैक्ट कि लोगों के जहन में क्या है कि एक ह्यूमन बिहेवियर नहीं हो सकता ये। ठीक है। एक इलाका है, नेम नहीं लेते, ऑफेंड हो जाएंगे लोग, लिंक नहीं कर रहा उधर से। ठीक है। द गाय वाज हैविंग विद अ ट्रांसजेंडर, ठीक है। एंड ही वाज डूइंग इट फॉर द थर्ड टाइम, वाइग्रा खाकर, गोली खाकर, और ही डाइड थ्रू कार्डियक अरेस्ट। ही डाइड। लोगों ने पकड़ा, हजूम इकट्ठा हो गया, उस ट्रांसजेंडर ने बताया, उसके बाल छाल काट दिए, तुमने क्यों, ये वो। ही टोल्ड द पीपल के भाई ही वाज नॉट स्टॉपिंग। अब आप इमेजिन करें, इफ अ पर्सन इज सेटिस्फाइड, एक दफ़ा हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, सेकेंड टाइम ही सेटिस्फाइड हो गया, थर्ड टाइम उसके दिमाग में क्या ऐसा चल रहा होगा कि मुझे मिल जाएगा जब मैं इजी हो जाऊंगा। वाई ही हैज़ दिस बिस्टियलिटी, वो जो एनिमल टाइप बिहेवियर है, ही हैज़ इट कि मैं निकाल लूँ उसमें से। क्यों? क्योंकि उसने समझा कि वो अल्टीमेट प्लेयर की किसी तलाश में है जो सारी उम्र लोग लगे रहते हैं। Okay. Because of that is not our natural behavior. सही। It's not normal. It's not normal. Yes, because it's abnormal. how we have consumed abnormal things. But this can be through right education, through right communication, through right, आपका हर बंदे का marital जो side है, that can be very much be, मतलब बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। सही। उसमें भी लोगों की बहुत different fantasy developed ही रहती हैं सारी उम्र। वो कभी कहेंगे कि जी certain type इन्वॉल्व हैं लोग, रियलिटी डेटा बता रहा हूँ। कपल स्वैपिंग में लोग इन्वॉल्व हैं इन पाकिस्तान। कपल स्वैपिंग क्या? कपल स्वैपिंग एज इन लाइक के आप एक कपल हैं, दूसरा एक कपल है, ठीक है, शादीशुदा की बात कर रहे हैं? शादीशुदा की बात कर रहा हूँ। एंड इवन प्री भी मतलब ये जिस तरह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, जो रियलिटी है अभी की, ये बहुत माइन्यूट हैं लोग, बहुत कम लोग हैं, बट बिकॉज इसी सोसाइटी से हैं, कंटेंट तो सबके पास है ना, दुनिया में सबके पास है, अब हर किसी के पास। पीपल हु वाइब, और लोगों को लग जाता है कि यार चलें ठीक है हम इस चीज़ में हैं, दे टेंड टू गो फॉर अ पब्लिक प्लेटफॉर्म लाइक टिंडर, बम्बल। वहाँ पे आप खोलें उसको, उधर बायो में लिखा होगा पीपल हु आर अप फॉर कपल स्वैपिंग कैन स्वाइप, एंड द पीपल ऑफ सेम मेंटालिटी विल गो, व्हाट दे विल डू इज वो कपल्स को, इट इज़ द रियलिटी, ये है कपल स्वैपिंग का। यही है कि यू टेक माई वाइफ, आई टेक योर हस्बैंड, बोथ वेज सर। बट दिस इज अ वेरी माइन्यूट, आई एम सेइंग द हाईलाइट टू हाईलाइट दिस फैक्ट कि लोगों की ये जो फैंटेसीज हैं, दैट गोइंग ग्रुप वॉयरिज्म में ये होता है कि यू विल परफॉर्म सेक्स एंड समबडी विल वॉच यू। दीज आर ऑल फैंटेसीज एंड दीज आर वेरी नॉर्मल अब्रॉड इन लाइक फॉरेन कंट्रीज या बाहर के लोगों को देखें। बट हमारे यहाँ लिंक्ड है कि हमने डेटा तो कंज्यूम कर लिया एंड वी वांट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट वो हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि ये हम नहीं है, ये हमें किसी ने दे दी। वेरी पैथेटिक बाय द वे, यू नेम इट एनीथिंग। Aglab, thank you so much सर for uncovering the realities, the dark realities. आई होप मेरी ना मुझ पे ना शुरू हो जाए लोग, पता नहीं क्या फांसी फैला रहे हैं, बट दिस इज व्हाट। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि देखें ये जो भी बातें की हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद माई सेल्फ। ये जो मेरे पास जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन या जो डेटा है, आई हैव जस्ट ट्राइड टू, और उसकी थोड़ी सी कि क्यों कॉम्प्लिकेशन, आई जस्ट वांटेड। अगलब का यही कहना है कि जितना भी डाटा उनके पास आता रहा है ये इनके प्लेटफॉर्म पे, और उसको कैलकुलेटिव वे में इन्होंने जब देखा सब चीज़ों को, तो ये डाटा के हिसाब से आपको तमाम बातें बताई। ये हवाई नहीं तीर चलाए जिस तरह लोग चलाते हैं। सोशल मीडिया का दौर है ना, कोई भी बैठता है कुछ भी बोल देता है, ऐसा नहीं है। इनके पास प्रॉपर डाटा आता है, एनालिटिक्स होते हैं उसके हिसाब से तमाम तर चीज़ें आपको उन्होंने बताई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सुनो डिजिटल की 90% ऑडियंस ऐसी है जो हमें देखती है, हमारे कंटेंट को पसंद करती है, और अगर हम उनके लिए कोई वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं तो उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे और आपको इसी तरह की चीज़ें सिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।